हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जून से लेकर दिसंबर तक का 6 मंथ का करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस 6 मंथ में बनते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। खासकर यूपी में आरओ ईआरओ वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। और वैसे जितने भी आगामी भारत में जितने भी कोई भी परीक्षा होने वाली है सभी के लिए रामबाण वीडियो है, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई? नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई? कायरा जैन, सोनल गोयल, अक्षय गुप्ता या मिनहाज मर्चेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो जो नेशन कॉलिंग लिखी गई है वो लिखी गई है सोनल गोयल द्वारा। किसके द्वारा? सोनल गोयल द्वारा लिखी गई है। सोनल गोयल जो हैं ये नेशनल कॉलिंग पुस्तक की लेखक हैं। यही जो है ये सोनल गोयल हैं। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा नई दिल्ली में संपन्न हुए 18वें G20 सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके शेरपा, हर्षवर्धन और मुख्य समन्वयक अमिताभ कांत थे। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई। इस बैठक में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील में संपन्न होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से हम जानेंगे। अगर हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा में G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया था। लखनऊ, वाराणसी तथा आगरा और ग्रेटर नोएडा में 4 जगहों पे जो है बैठक किया गया था। मतलब उसके बाद जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ G20 समूह का अस्थायी सदस्य बन गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ये देखिए 19वां बता रहा है। ये देखिए ये क्या होगा? 19वां जो होगा ये जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। तो ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये करंट का क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। किसान ऋण माफी योजना, कारीगर एवं शिल्पकार, जनजाति के उत्थान, महिला सशक्तिकरण। तो 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा योजना जो होगी वो कारीगरी शिल्पकारी के अंतर्गत होगी। अगर हम विश्वकर्मा योजना की अगर बात करें तो कारीगरी और जो है शिल्पकारी के अंतर्गत यह योजना होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारीगरी एवं शिल्पकारी। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय यहाँ पे देख सकते हैं कितना खर्चा आया है, इसमें लागत आई है। तो इसमें 13,000 करोड़ रुपए का लागत आया है। कितना? 13,000 करोड़ रुपए का लागत आया है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष 2023 से 24 और 27 से 28 निर्धारित की गई है। उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का? इस योजना का लक्ष्य है कि कारीगर एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए माध्यम से उनका कौशल विकास करना। मतलब उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न करना कि हमें अपने काम को किस तरीके से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके आगामी होने वाले पेपर हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे अब जाना जाएगा शिव शक्ति के नाम से। किससे नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। किसे? जो चंद्रयान का विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पे जो उतरा था उसे, उस जगह को क्या नाम, किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को यहाँ पे डेट दिया हुआ, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को जो है चंद्रयान सफल हुआ था, अपनी कक्षा में पहुंच गया था, इसलिए इस दिवस को 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। कि उस स्थान को जो पदचिन्ह छोड़ा है उसे तिरंगा नाम दिया गया है। तो इसे देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2 सितंबर 2023 को भारत ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य EL-1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PSLV C55, PSLV C56, PSLV C57, PSLV C58। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 द्वारा आदित्य EL-1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कब किया गया? 2 सितंबर 2023 को ध्रुवीय उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके दिए हैं, उड़ीसा में, बेंगलोर में, मुंबई में या उत्तर प्रदेश में। तीसरा गेम जो है बात कर रहा है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में खेला जाएगा। ये अपना उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? 25 मई से 3 जून 2023 तक ये उत्तर प्रदेश में खेला गया है। इस संस्करण में 200 विश्वविद्यालयों के 4750 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण पदक, कुल 69 पदकों के साथ इस संस्करण का खिताब जीता था। इसका पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा और दूसरा संस्करण 2022 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें कि इसका खेलो इंडिया का पहला संस्करण तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था, दूसरा जो है बेंगलोर में और तीसरा जो है वो यूपी में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा मुंबई में आयोजित पहले महिला प्रीमियर लीग BPL 2020 का विजेता कौन सी टीम रही है? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो अगर बात करें कि यहाँ पे VPL जो है तो यहाँ पे कौन रही है? यहाँ पे रही है मुंबई इंडियंस। कौन रही है? मुंबई इंडियंस रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जिसकी जो है मालिक कौन है? वो नीता अंबानी है। कौन है? नीता अंबानी। 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में इस लीग की शुरुआत हुई। इस लीग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले सीजन में कुल 22 मुकाबले खेले गए। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर पहला खिताब जीत लिया था। अगला बात करें हम, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं किया गया है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया या इराक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल में इसके उत्तर में कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्य को शामिल किया गया है। वो 6 नए सदस्य कौन है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं UAE है। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 बढ़कर 11 हो जाएगी। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2024 में ब्रिक्स के अध्यक्षता के रूप में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? 2 अगस्त 2023 अर्थ ओवरशूट डे सही है। 10 अगस्त 2023 विश्व जैव ईंधन दिवस। 11 अगस्त 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये तो सही है बिल्कुल। 29 अगस्त 2023 जो है खेल दिवस, ये भी सही है। बी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। सी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त 2023 को अर्थ ओवरशूट डे, 10 अगस्त 2023 विश्व जैव ईंधन दिवस,
12 अगस्त 2023 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं के लिए हरित कौशल एवं सतत विश्व की। और 29 अगस्त 2023 राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चलिए हम इसे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। ये अपने देश इंडिया की हैं। वहीं उपाध्यक्ष डोमिनिकन गणराज्य की काल मारिया कार्लसन को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? ये किया है डल झील में। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? ये सबसे बड़ी डल झील जो है, ये सबसे बड़ी नौकायन मार्केट झील है। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर की ये झील है। कौन सी? डल झील है। और यहीं पे जो है फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसे डिटेल में भी देख लेते हैं। अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह स्टोर अमेजन इंडिया कंपनी के आई हैव स्पेस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे 2015 में लॉन्च किया था। यह प्रोग्राम उन्हें स्थानीय दुकानों भागीदारों का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो वो बनी है आपकी सीबीआई। क्या बनी है? सीबीआई। देख सकते हैं यहाँ पे सीबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। 8 अगस्त 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। इसका 10वां सदस्य बन गई है। गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी अपराध जांच, अभियोजन एवं सतर्कता कार्यप्रणाली के क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीबीसी किसने लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली एयरटेल पेमेंट बैंक ने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक ने या जियो पेमेंट बैंक ने? तो ये किया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूलन डेबिट कार्ड आरपीबीसी लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड आरपीबीसी सामग्री एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूलन सामग्री से तैयार किया गया है। तो ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? तो वो आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल राज्य ने जो है विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है। देख सकते हैं 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अधिकार किया गया है। जो केरल है इसे केरलम कर दिया जाए, यहाँ के विधानसभा द्वारा जो है आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। अनुच्छेद 3 में जो है यह प्रावधान है कि जो है किसी भी राज्य का नाम जो है बदला जा सकता है। खैर चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? स्वाति माउंटेन का संबंध जो है टेलीस्कोप से है। किससे है? टेलीस्कोप से है। तो स्वाति माउंटेन जो है इसका संबंध किससे है? टेलीस्कोप से है। चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार स्वाति माउंटेन रडार WLRM के हल्के और अधिक कंपाइवर संस्करण को शामिल किया है, जिसे स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है। ये देखिए भारतीय सेना में एक हथियार है क्या, जिसे स्वाति माउंटेन भी कहा गया। उद्देश्य अपनी युद्ध क्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इसका काम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का जो है अभ्यास किया है या आयोजन किया है? ये देखिए जी इसका नाम क्या है? जायद तलवार। ये जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था यूएई, ओमान, कतर या कुवैत ने। और ये किया किसने है? भारतीय सेना ने। तो ये किसके साथ किया है? ये किया है 8 से 11 अगस्त 2023 तक भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई नौसेना के बीच जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दुबई में आयोजित होगा। किसके साथ हुआ है? दुबई के साथ हुआ है। जायद तलवार का उद्घाटन संस्करण मार्च 2018 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है रमन कुमार को। किसे? रमन कुमार को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रमन कुमार। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, रमन कुमार को नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय में हुए चुनाव के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? देखिए इसका नाम क्या है, पासेक्स युद्धाभ्यास। पासेक्स युद्धाभ्यास जो है ये जो है जहाज का नाम है। INS कोची, INS कमोर्टा, INS चेन्नई, INS कवारती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 अगस्त 2023 को INS चेन्नई ने सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पासेक्स अभ्यास शुरू किया है। स्थान जेद्दा सऊदी अरब, स्थान जो है जेद्दा सऊदी अरब, भागीदार देश भारत और सऊदी अरब के बीच ये अभ्यास शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ब्राजील दिया हुआ है, इक्वाडोर दिया, अर्जेंटीना दिया हुआ है और चिली दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील में जो है ये शुरू किया गया है। कहाँ पे? ब्राजील में इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो ब्राजील हो जाएगा। चलिए डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पे 8 अगस्त 2023 को 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन की रक्षा के लिए ब्राजील के बेलम में आयोजित एक शिखर सम्मेलन एक गठबंधन अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। 8 देश बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनेम और वेनेजुएला, ये 8 देश शामिल हैं किसको? अमेजन रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। ये चीन में खोजा गया है। कहाँ पे? ये चीन में खोजा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। चीन, कोरोना वायरस वाला अपना चीन, लिकुकियांग। अगर डिटेल में देखें, चीन में खोजी गई प्राचीन खोपड़ी आधुनिक मानव के समान नहीं होने वाली विशेषताओं से वैज्ञानिकों को चकित कर रही है। साइंस अलर्ट लेख के अनुसार रहस्यमयी खोपड़ी एक बच्चे की है जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले जीवित था। विचाराधीन खोपड़ी की खोज 2019 में की गई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? MAC OS, ओपन कीलिन या माया? तो यहाँ पे जो भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है वो हो जाएगा आपका माया। क्या हो जाएगा? माया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, माया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत, यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया नामक एक नए OS से बदलने का फैसला किया है, जो स्थानीय स्तर पर ओपन सोर्स उबंटू के आधार पर विकसित किया गया है। ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म का अर्थ है क्या? एक मुक्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? टाइटन, मत्स्य 6000, निराश्री या LK9? तो अभी किया गया है मत्स्य 6000। किसका किया गया है? मत्स्य 6000 का किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही से हो जाएगा, मत्स्य 6000। चलिए, भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। बहुत अच्छी है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? नेपाल, कतर, भारत या ओमान में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अभी भारत में किया गया, अपने देश भारत में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डिटेल देखें। 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक भारत में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है। इसमें भारतीय भारोत्तोलन दल ने कुल 42 पदक, 8 स्वर्ण, 22 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। ईरानी भारोत्तोलकों ने कुल 741 अंक जीतकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एशियाई भारोत्तोलक फेडरेशन का मुख्यालय दोहा, कतर में है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है, वो रहा है 7वां स्थान पर। कहाँ पे, किस स्थान पे रहा है? 7वें स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डिटेल देखते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन में चोंगडू में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है 31वें का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो चीन में किया गया, चीन के चोंगडू में। कहाँ पे? चीन के चोंगडू में किया गया है। भारत ने 26 पदक जीता है, 11 स्वर्ण, 5 रजत, 10 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। चीन ने 174 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है। जहां पे आयोजित किया गया वही चीन जो है सबसे ज्यादा जीतकर शीर्ष स्थान पर बना रहा है। कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया या जर्मनी ने की है? तो अभी किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। चलिए डिटेल में देखते हैं। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने एक समूह ने ऐसी सामग्री की खोज का दावा किया है जिसे उन्होंने LK99 नाम दिया है। LK99 कमरे के तापमान और दबाव पर काम करने वाला एक सुपर कंडक्टर है। तो इस सुपर कंडक्टर का नाम क्या है? LK99, और इसे जो है दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो वो घोषित किया गया है इराक को। किसको? इराक को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इराक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अरासा डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, तुर्की, इजराइल या रूस, यूक्रेन। तो अगर बात करें तो सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में विवादित अरास ड्रोस गैस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। यह एक संसाधन संपन्न अपतटीय क्षेत्र है जिस पर ईरान भी दावा करता है। इस क्षेत्र को लेकर तीनों देश लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो ये जो रोग है मलेरिया, TB, स्वाइन फ्लू या खसरा। चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया TC1 की खोज की है जो मच्छरों से मनुष्यों में मलेरिया के संचरण को रोकने में सक्षम होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? मलेरिया। मलेरिया को रोकने में जो है ये सक्षम होगा। कौन? TC1 जो है रोग नियंत्रण है। क्या है? TC रोग जो है नियंत्रण है। ये किसके लिए? मलेरिया के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के संगठन की घोषणा किसने किया है? तो अभी किया है बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने, जहां पे वैकेंसी की बहार आ रही है और यहां पे नौकरी की बिल्कुल लूट चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में सरकारी गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में केवल 1 गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी का संबंध इनमें से किससे है? निराक्षी भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन, भारत का पहला AI रोबोट, भारत का पहला शुक्र ग्रह मिशन, भारत का पहला समुद्री संसाधन अन्वेषण पोत है। तो ये जो है भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो है ये आपका जो है वाहन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। चलिए इसे हम डिटेल में भी बता देते हैं आपको। कह रहा है निराक्षी नामक AUB कोलकाता स्थित युद्धपूर्ण निर्माता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड और MSME इकाई EPL का एक सहयोग है। यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता किस देश में संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है सऊदी अरब में। यूक्रेन और रूस का जो है ये काफी दिनों तक युद्ध चला है, तो ये सऊदी अरब में संपन्न हुई है। 5 और 6 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के जिहाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों अन्य अधिकारियों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुई। भारत को सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में आमंत्रित किया गया है। इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की की 10 सूत्रीय शांति योजना पर चर्चा की गई, जबकि रूस को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? नेशनल खनिज विकास निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो जो यहाँ पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड, नवरत्न ONGC विदेश किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? वॉलमार्ट को, सऊदी अरामको को, राजगीर को या रिलायंस इंडस्ट्री को? ये मिला है वॉलमार्ट को। किसे मिला है? वॉलमार्ट को मिला है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉलमार्ट को। 31 मार्च 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल
500 सूची के संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है। वॉलमार्ट लगातार 10 वर्षों से नंबर 1 बना हुआ है, जबकि सऊदी अरामाको नंबर 2 स्थान पर है। अगले क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली मिशन पावर टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? जर्मनी में, यूएसए में, चीन में या ब्रिटेन में? तो यह स्थापित की गई है चीन में। भैया चीनवा जो है ये बहुत सारी चीज को जो है स्थापित कर रहा है अपने देश में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए, कह रहा स्थान दक्षिण चीन सागर में, क्षमता 16 मेगावाट, चीन पवन टरबाइन निर्माता कंपनी मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी। कंपनी का नाम है मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी। मिंग यांग, ली कुंग इनका सब यांग रहता है। विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन MYC 16260। अगला क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारगिल एक जुबानी, ऋषि राज हैं। कौन है इसके? ऋषि राज हैं। कारगिल एक जुबानी यात्री की ये जो लेखक हैं ये ऋषि राज है भैया। कौन है? ऋषि राज हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कारगिल एक यात्री की जुबानी हिंद संस्करण ऋषि राज की है। इनमें उन सभी 527 सैनिकों के जीवन का चित्रण करती है जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या हरियाणा ने? तो जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति का जो है 2023 को मंजूरी जो दिया गया है वो अपना उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। उद्देश्य, राज्य को जल पर्यटन एवं साहसिक खेल गंतव्य बनाने के लिए, अवधि 10 वर्ष। इसका जो समय सीमा है राज्य पर्यटन के लिए वो 10 वर्ष है, ये याद रखिएगा। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो कॉफी जानते हैं सबसे ज्यादा जो होता है वो ब्राजील में होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है? भारत है। कौन है? अपना देश भारत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। चलिए, 25 से 28 सितंबर 2023 तक भारत की मेजबानी में पहली बार बेंगलुरु कर्नाटक में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का आयोजन किया गया। WCC ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने हेतु देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उमंग, उल्लास, यम परिवहन, यम मदद। तो ये देखिए मोबाइल का नाम है और कौन सा दिन किया गया है? तो यहाँ पे उल्लास किया गया है। क्या? उल्लास। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल जो है लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उल्लास। चलिए, कह रहा 30 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री जो भारत के हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व एथलीट संघ के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकाश श्रीवास्तव, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री स्ट्रेथा थाविन्सन और जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति जो है मॉर्गन सोरनवाई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा सही। चलिए इसे हम डिटेल से देख लेते हैं। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति जो हैं एमरसन मंगावा हैं। विश्व एथलीट संघ के उपाध्यक्ष जो आदिल सुमारीवाला हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री जो हैं श्रेथा थाविसिन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो देश है वो है आपका हंगरी। कौन सा है? हंगरी है। कह रहा है 27 अगस्त 2023 को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है? स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ये हो जाएगा आपका स्वामित्व योजना। कौन सा योजना? स्वामित्व योजना हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस 2023 के प्रतिष्ठित राज्य ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार क्यों? नागरिक केंद्रीय जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए, उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने की पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? जो 1 लीटर की पानी की बोतल आती है इस पर जो है राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है आपका असम।
असम की सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए, कह रहा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन, टेरेफ्लेट, पीटी से बनी पीने वाली बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्फोसिस के नए जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राफेल नडाल को। किसे? राफेल नडाल को किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल जो है इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया है। बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस ने स्पेनिश टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 वर्ष की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यही है जो है राफेल नडाल। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला? इंदौर, सूरत, आगरा या उदयपुर? किसे मिला है? तो ये आप देख सकते हैं किसे मिला है। ये मिला है आपका इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC का आयोजन भारत सरकार की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है। यह अवार्ड इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? इंदौर मध्य प्रदेश को मिला है। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है आपका अयोध्या में। कहाँ पे? अयोध्या में, जहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर राम मंदिर बन रहा है, यहाँ पे अयोध्या में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारतीय मंदिरों की स्थापित विरासत और वैज्ञानिक तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा की है। इस संग्रहालय का उद्देश्य हिंदू मंदिरों के गौरवशाली इतिहास को बताना और लोगों को उनके बारे में जागरूक करना होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? किसके सहयोग से? तो वो भेजेगा जाक्सा के जो है सहयोग से। किसके? जाक्सा के सहयोग से। इसरो एक और चंद्र मिशन लूपेक्स की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से होगा। लूपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है, जाक्सा के सहयोग से। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अजय देवगन को, अल्लू अर्जुन को, रामचरण को, सनी देओल को? तो ये चुना गया है अल्लू अर्जुन को। किसको? अल्लू अर्जुन जो है ये दक्षिण भारत जो है अभिनेता हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए अल्लू अर्जुन को चुना गया है। पुष्पा द राइज, पुष्पा फिल्म के जो है ये अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, कृति सेनम, गंगूबाई काठियावाड़ी, मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है निखिल मराठी, फिल्म गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विजेता अल्लू अर्जुन जूनियर को दिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपका सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन जो है ये घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को। निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। कारण मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अवधि 3 वर्ष के लिए इन्हें किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया जा रहा है क्या? सबसे बड़ा एशिया का अलवणीकरण संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक अत्याधुनिक अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। क्षमता 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD अलवणीकरण संयंत्र दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा होगा। कह रहा है 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या गुजरात? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक या गुजरात? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान करता है, जिसके बाद कर्नाटक 113, केरल 92, गुजरात 69 और हिमाचल प्रदेश 55। कह रहा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने किया था। और यहीं पर जो है भारत भी इसमें आमंत्रित था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित होगा? तो IT हब स्थापित होगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यही जो है सबसे बड़ा IT हब स्थापित होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का नई IT हब स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस IT हब के भारत का सबसे बड़ा होने की उम्मीद है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चर्चा में लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग, जेट लेग रोग, हैसरन रोग, जालांतक रोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है हाथी पांव रोग। क्या नाम है? हाथी पांव रोग। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग है। लसीका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव रोग एलिफेंटेसिस के रूप में जाना जाता है। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 2027 तक लसीका फाइलेरिया का उन्मूलन करना। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? विवेक देवराय, सुधा मूर्ति, मंजुल भार्गव, महेश चंद पंत। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है? महेश चंद पंत की अध्यक्षता में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेश चंद पंत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो हाथी वाला राज्य है वो कर्नाटक है। इस समय क्या है? कर्नाटक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक सबसे हाथी जनसंख्या वाला राज्य। कर्नाटक में अपने जंगलों में 6,399 हाथियों को दर्ज किया है और यह देश की सबसे अधिक जंगली हाथियों की आबादी का घर बनने जा रहा है। कर्नाटक में वर्ष 2017 में हुई जनगणना के बाद हाथियों की आबादी 350 बढ़ गई है। भारत में लगभग 29,964 हाथियों का घर है, जिनकी गणना 2017 में की गई थी। 2017 के अकॉर्डिंग की बात है। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे, गांधीनगर, बेंगलुरु या लखनऊ में? तो ये किया गया है आपका गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक बैठक। कह रहा 17-18 अगस्त 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। इसका विषय आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ फॉर वेलबींग। कह रहा है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान? तो यहाँ पे है भारत। भारत जो अपना है यही जीत गया था एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? आलोक प्रभाकर आयोग, अजय लांबा आयोग, गोरली रोहिणी आयोग या राजेश गोपाल आयोग? तो यह है आपका गोरला रोहिणी आयोग। कौन सा आयोग है? गोरला रोहिणी आयोग जो है, जो ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपा था। कह रहा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जात समूहों के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट सभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वर्ष 2017 में गठित आयोग को 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब से उसे 14 बार विस्तारित किया गया। कह रहा डिवाइन मिथ अर्थ इंडिया 2023 खिताब जीतने वाली प्रियन सेन का संबंध किस खेल से है? किससे? उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से? किस राज्य से है? तो ये है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? क्लाइड कौशल प्रशिक्षण से, मिसाइल प्रशिक्षण से, हर घर नल विकास से, ड्रोन प्रशिक्षण से? तो ये है क्लाउड प्रशिक्षण से, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है। डिटेल में देख लेते हैं। युवाओं को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एम्बर बेहतर रोजगार और प्राधिकरण के लिए त्वरित मिशन लागू किया गया है। यह परियोजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और JIF के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की एक संयुक्त पहल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये करंट अफेयर्स का आज का वीडियो था। इसमें जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके आगामी होने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो है पूरे साल का जो है जनवरी से लेकर और दिसंबर 2023 तक हम एक ऐसा करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसमें आपको पूरे साल का जो है मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।